हमता पास एक ऐसी जगह जो लस ग्रीन मेडोज से शुरू होती है और बैरन कोल्ड डेजर्ट तक ले जाती है। हमता पास हिमाचल प्रदेश का मोस्ट पॉपुलर और सीनिक ट्रैक है जो कि कुल्लू वैली को कनेक्ट करता है कोल्ड डेजर्ट लाहौल स्पीति वैली से। ये एक ऐसा ट्रैक है जहां इंसान इंटरनेट और शहरों की भीड़ से निकलकर खुद से मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं हमता पास ट्रैक डे 1। आज की जर्नी शुरू होती है मनाली से। मनाली से 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंच जाते हैं जोगरा। हमारे आज के ट्रैक का डिस्टेंस है कुछ 4 किलोमीटर। तो हम निकल पड़ते हैं जोगरा से चिका ट्रैक के लिए और बस यहीं से शुरू होती है हमता पास ट्रैक की असली कहानी। फॉरेस्ट एरिया को पार करने के बाद रिवर क्रॉसिंग और वाटरफॉल देखते देखते हम पहुंच जाते हैं अपनी फर्स्ट कैंप साइट चिका, जहां कुछ ऐसे नज़ारे थे जिसने हमारी सारी थकान दूर कर दी थी। गर्मा गर्म चाय और पकोड़े के बाद हमारी आज की रात कुछ इस तरह खत्म होती। Am I dreaming? No, I'm living in my dream. तो हमारी सुबह की शुरुआत होती है एक गर्मा गर्म चाय, नाश्ता और इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। टेंट के बाहर निकले तो देखा पूरी कैंप साइट फॉग से ढक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बादल के अंदर ही हो। तो बस फिर हम पहुंच गए इस व्यू को एंजॉय करने। तो हमें आज जाना था चिका से बालू का घेरा। थोड़ी बहुत ब्रीफिंग के बाद हम तैयार हो गए आज के ट्रैक के लिए, जो सच कहूँ तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज का दिन फिजिकली भी डिमांडिंग था और मेंटली भी, क्योंकि हमें कवर करने थे लगभग 10 किलोमीटर और साथ ही एक फ्रीजिंग ग्लेशियर रिवर भी क्रॉस करनी थी, जिसका पानी लिटरली बहुत ज़्यादा ठंडा था। पूरे ट्रैक का ये दिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है और इसलिए इसे सर्वाइविंग डे भी कहते हैं।
लेकिन सच कहूँ तो जितना चैलेंजिंग ये दिन था उतने ही प्यारे यहाँ के नज़ारे थे। और फिर हम आते हैं इस पूरे हमतापास ट्रेक के मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, जो था ये ग्लेशियर रिवर क्रॉस करना। और इस ठंडी ग्लेशियर रिवर को क्रॉस करने के बाद हम आ जाते हैं लस मेडोस में, जहां हम अपना लंच करते हैं इन पहाड़ों के बीच। थोड़ा रेस्ट और दोस्तों के साथ मस्ती करने के बाद एनर्जी वापस आ गई थी और फिर हम निकल पड़ते हैं फिर से अपने ट्रैक पर। अभी हमें लगभग 7 से 8 किलोमीटर और चलना था और अब रास्ता था इन पत्थरों से भरा हुआ। अब इन पत्थरों वाले रास्ते पर चलकर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और एनर्जी भी लो हो चुकी थी, लेकिन फिर कहीं दूर हमें अपनी कैंप साइट नज़र आने लगी, जिसे देखकर सच में हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और फिर थोड़ी ही देर में मौसम भी खराब होते हुए नज़र आया, बट हम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अब हमें एक मोटिवेशन आ चुका था अपनी कैंप साइट को देखकर। फाइनली काफ़ी लंबे और थकान वाले ट्रैक के बाद जब हम बालू का घेरा पहुँचे तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चारों तरफ पहाड़, स्नो कवर्ड पीक, ठंडी हवा, ऐसा लग रहा था मानो नेचर ने हमें चैलेंज भी दिया है और एंडिंग में एक रिवॉर्ड भी दिया।